बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान नाज़रीन आपको बताते चले कि इस ड्रामे में अब ज़ावियार इस बात पर अटल हो चुका है और अपने घर वालों से भी कह चुका है कि मैं नायाब के अलावा किसी लड़की को पसंद नहीं करता और तानिया तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। वो इस घर के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप उसे नहीं जानते क्योंकि मैं बचपन से उसके साथ हूँ और मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि वो किस किस्म की लड़की है। ज़ावियार साफ साफ कह देता है कि अगर आप नायाब से मिल ले तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं उस लड़की को अपना समझकर। नायाब में और तानिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बेचारी किस्मत की हारी लड़की है। आप कभी उससे मिल के देखिए तो आपको इस चीज़ का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आप कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ज़ावियार तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो चुका है और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी दादी जान भी तुम्हें इन बातों के लिए बहुत बुरे तरीके से भड़का रहे हैं और न जाने क्यों मेरे खिलाफ कह रही हैं। तुम्हें तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम तुम्हारे दुश्मन हैं और सिर्फ नायाब ही तुम्हारी हमदर्द है। पता नहीं क्यों तुम्हारे वहमो गुमान में इस तरह की बातें घूम रही हैं। जिसको सुनकर ज़ावियार कहता है कि आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। नायाब के दिल में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो बेचारी हालात की मारी लड़की है। आप क्या जाने कि उसके क्या दुख हैं और क्या नहीं हैं। वो बहुत ही परेशान है। मैं उसको उस हालात से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ और इसलिए चाहता हूँ कि वो इस घर में आके खुश और आबाद रहे। लेकिन उसकी माँ कहती है कि शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम जो सोच रहे हो और समझ रहे हो और देख रहे हो और समझ रहे हो कि ऐसा ही हो गया और नायाब इस घर की बहू बनेगी, तो देखो भई ऐसा नहीं होने वाला है। ये मेरा आखिरी फैसला है। वो लड़की इस घर में कभी भी नहीं आ सकती है। उस लड़की के लिए इस घर के दरवाजे कभी भी नहीं खुल सकते। ये बात अपने दिमाग में रखना। मेरे हर चीज़ पर पूरा उतर सकती है। आगे से उसकी दादी कहती है कि मुझे तानिया लड़की एक आंख नहीं बाती। पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता हो जाए। लेकिन ये बाप ज़ावियार का बाप जो है वो समझ रहा है इस बात को और कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अगर तानिया तुम्हें नहीं पसंद तो मैं इस चीज़ के लिए कोई भी फोर्स नहीं करेगा। इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के टेंशन को अपने दिल से निकाल दो। आगे से आप देखेंगे कि उसको अपने बाप की सपोर्ट और अपनी दादी की सपोर्ट मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो अब इस चीज़ पर अटक चुका है। खैर आप देखेंगे कि जब इसकी बहन को इस चीज़ का इल्म होगा कि मेरा भाई किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, किस बात के बारे में सोच रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त लगेगी उसको। और इस बात में आकर वो अपनी माँ का साथ देने वाली है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों भाई का दिमाग बिगड़ चुका है। उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारी बनी बनाई इज्जत पल भर में ख़त्म हो जाएगी अगर वो लड़की इस घर में आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं बीजान की हरकतों को पहले से ही जान चुकी थी और मुझे यकीन आ गया था कि जब इतने चक्कर वो अपनी दोस्त के घर लगा रही थी, मुझे तब ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला ज़रूर है और देख लो वही हुआ जो मेरा कहना था, मेरी सोच थी। आगे से वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इन सब बातों को हैंडल कर लूँगी और ज़ावियार मेरा बेटा है और वो मेरी ही बात मानेगा। किसी हाल में भी इस बात के लिए वो राज़ी नहीं होगा और मेरी मर्ज़ी बगैर आगे नहीं चलेगा। इसलिए वो उसको पूरा इस बात के लिए एग्री कर रही है, उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि देखो बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। हाँ, रही बात तानिया की तो वो ही इस घर में बेहतरीन आएगी। ड्रामा सीरियल दिल नादान काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है इसकी और आप देखेंगे कि आए यानी कि दिनों में ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की, काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि जैसा कि तानिया चाहती है कि उसकी शादी ज़ावियार से हो, लेकिन वो तो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसने बल्कि साफ-साफ अपने घरवालों से कह दिया है कि आप चाहे जो मर्ज़ी ज़हन बनाएँ मेरा, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। बहरहाल जो कुछ तानिया करने वाली है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ावियार से बदला लेने के लिए करेगी। यानी कि जो नाटकपन करेगी, किसी के साथ शादी करेगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ बदले की खातिर ये सब कुछ होगा, ऐसा-वैसा कोई
सीन नहीं होने वाला है। फिलहाल तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बढ़ती जा रही है ज़ावियार की नायाब के साथ। इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है उसकी दादी जान को, और वो कहती है कि आखिर क्या वजह है कि तुम रोज़ आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देते हो कि मुझे अपनी दोस्त से मिलना पड़ जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है? वैसे अगर मैं तुम्हें दिल की बात कहूँ तो दिल की बात ये ही है कि मुझे नायाब बहुत अच्छी लगी, और वो हमारे घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल भी लेगी। आगे से आप देखेंगे कि ज़ावेर इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। लेकिन उसकी दादी जान उसको कहती है कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी भी पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या ज़हन है, क्योंकि मुझे उस लड़की में कोई भी खराबी नज़र नहीं आई। बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की है। हाँ, मगर तुम्हारी माँ को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो कभी भी पसंद नहीं करेगी ये बात, ये रिश्ता उसको बिल्कुल बेजोड़ सा लगेगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ावियर कहता है कि नहीं, ज़िंदगी तो मुझे गुज़ारनी है, इसलिए मैं उनसे इस बात का रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ कि वो ऐसा ही करें, क्योंकि वाक़ई में मुझे ऐसा लगता है कि वही वो लड़की है जो मेरे सारे ख्वाबों को पूरा कर सकती है, मेरे हर चीज़ पर पूरा उतर सकती है। आगे से उसकी दादी कहती है कि मुझे तानिया लड़की एक आँख नहीं भाती। पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता हो जाए। लेकिन ये बाप, ज़ावियार का बाप जो है वो समझ रहा है इस बात को, और कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अगर तानिया तुम्हें नहीं पसंद तो मैं इस चीज़ के लिए कोई भी फ़ोर्स नहीं करेगा, इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के टेंशन को अपने दिल से निकाल दो। आगे से आप देखेंगे कि उसको अपने बाप की सपोर्ट और अपनी दादी की सपोर्ट मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो अब इस चीज़ पर अटक चुका है। खैर आप देखेंगे कि जब इसकी बहन को इस चीज़ का इल्म होगा कि मेरा भाई किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, किस बात के बारे में सोच रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त लगेगी उसको, और इस बात में आकर वो अपनी माँ का साथ देने वाली है। और वो कहती है कि पता नहीं क्यों भाई का दिमाग बिगड़ चुका है। उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारी बनी बनाई इज्जत पल भर में ख़त्म हो जाएगी अगर वो लड़की इस घर में आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं बीजान की हरकतों को पहले से ही जान चुकी थी, और मुझे यकीन आ गया था कि जब इतने चक्कर वो अपनी दोस्त के घर लगा रही थी, मुझे तब ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला ज़रूर है, और देख लो वही हुआ जो मेरा कहना था, मेरी सोच थी। आगे से वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इन सब बातों को हैंडल कर लूँगी, और ज़ावियार मेरा बेटा है और वो मेरी ही बात मानेगा। किसी हाल में भी इस बात के लिए वो राज़ी नहीं होगा और मेरी मर्ज़ी के बगैर आगे नहीं चलेगा। इसलिए वो उसको पूरा-पूरा इस बात के लिए एग्री कर रही है, उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि देखो बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। हाँ, रही बात तानिया की, तो वो ही इस घर में आएगी।